नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं भानुप्रिया। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। भारत के 16वें राष्ट्रपति के लिए आज देश की संसद और तमाम राज्यों की विधानसभाओं में हुआ मतदान। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने भी संसद भवन पहुंचकर किया मतदान। संसद का मानसून सत्र आज से शुरू। सत्र से पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बार 15 अगस्त और आने वाले 25 वर्षों का खास महत्व। और सावन का आज पहला सोमवार, आज सुबह से ही शिवालयों में जल चढ़ाने के लिए भक्तों की उमड़ी भीड़। अब समाचार विस्तार से। भारत के 16वें राष्ट्रपति के लिए आज देश की संसद और तमाम राज्यों की विधानसभाओं में मतदान हो रहा है। इसके चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संसद भवन पहुंचकर मतदान किया। राष्ट्रपति जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की ओर से द्रौपदी मुर्मू उम्मीदवार हैं, जबकि विपक्ष ने यशवंत सिन्हा को अपना उम्मीदवार बनाया है। आज कुल 4,809 मतदाताओं ने देश के राष्ट्रपति का चुनाव किया और इनमें 776 संसद सदस्य और 4,033 विधानसभा सदस्य हैं। मतों की गिनती 21 जुलाई को होगी। बता दें कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त हो रहा है। संसद का मानसून सत्र आज से शुरू हो गया है। ये सत्र 12 अगस्त तक चलेगा और 26 दिनों के इस सत्र में 18 बैठकें होंगी। इस सत्र से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि इस बार 15 अगस्त और आने वाले 25 वर्षों का खास महत्व है, क्योंकि राष्ट्र स्वतंत्रता के 100 वर्ष मनाएगा। उन्होंने कहा कि ये हमारी यात्रा और नई ऊंचाइयों को तय करने का संकल्प करने का समय होगा। ये कालखंड एक प्रकार से बहुत महत्वपूर्ण है। ये आजादी के अमृत महोत्सव का कालखंड है। 15 अगस्त का विशेष महत्व है और आने वाले 25 साल के लिए देश जब शताब्दी मनाएगा तो हमारी 25 साल की यात्रा कैसी रहे, हम कितनी तेज गति से चले, कितनी नई ऊंचाइयों को पार करें, इसके संकल्प लेने का एक कालखंड है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इसी कालखंड में देश को नए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति भी मिलेंगे। बता दें कि मानसून सत्र के दौरान चर्चा और विचार के लिए 32 विधायी कार्य तय किए गए हैं, जिनमें 14 विषयों को पहले ही अंतिम रूप दिया जा चुका है। 16वें राष्ट्रपति के लिए चंडीगढ़ में हरियाणा और पंजाब विधानसभा में भी मतदान हुआ, जहां विधानसभा के सदस्यों ने राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान किया। इस समय हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा विधानसभा में मतदान के बाद कहा कि एनडीए के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू जीत दर्ज कर 25 तारीख को वह राष्ट्रपति के पद के लिए शपथ लेंगी। प्रदेशों के विधानसभाओं में और साथ ही केंद्रीय स्तर पर लोकसभा और राज्यसभा, उन सब स्थानों पर मतदान हो रहा है और मतदान प्रातःकाल 10 बजे शुरू हुआ था। अब लगभग 2.5 घंटे हो गए हैं। सायंकाल 5 बजे तक मतदान चलेगा और वोटों की संख्या चूँकि सीमित है, इसलिए कहीं वोटिंग में काफ़ी वोटिंग हो चुकी है, कहीं थोड़े बहुत रह गए तो वो 4-5 बजे 5 बजे तक हो जाएंगे। अभी तक मैं जब वोट डाल के आया था, अभी से कोई 20 मिनट पहले, तो 48 वोट डल चुके थे और हो सकता है इस समय इक्का दुक्का वोट आ रहे हैं तो 50 पार किए होंगे। कांग्रेस के लोगों की ओर से समाचार मिला है कि वो 1 बजे के बाद वोटिंग के लिए सब लोग आएंगे। उधर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि द्रौपदी मुर्मू कमेरे वर्ग की आवाज को और मजबूती के साथ आगे बढ़ाएंगी और देश को और गौरवान्वित करने का काम करेंगी। उन्होंने उपराष्ट्रपति के चुनाव के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ पर बोलते हुए कहा कि उनसे हमारा 4 पीढ़ियों का नाता है। एनडीए के संयुक्त उम्मीदवार के तौर पर द्रौपदी मुर्मू जी को कैंडिडेट बनाया गया है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि ऐतिहासिक मतों के साथ द्रौपदी मुर्मू जी महामहिम राष्ट्रपति के पद को सुशोभित भी करेंगे और आने वाले समय के अंदर देश की और ख़ास तौर पर ट्राइबल्स की आवाज़, कमेरे की आवाज़, वर्किंग क्लास की आवाज़ और मजबूती के साथ
आगे बढ़ाने का काम करेगी और दुनिया भर के अंदर देश को और गौरवान्वित करने का काम करेगी। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने मतदान करने के बाद कहा कि एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में एक तरफा माहौल है और जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने पर उन्होंने कहा कि हरियाणा के किसानों के चेहरे पर खुशी है। महिला प्रथम नागरिक जो राष्ट्रपति के रूप में चुनी जानी है और जिसका जीवन ग्रामीण अभाव और आदिवासी परिवारों से निकल करके जो राष्ट्रपति भवन में उनका आना होगा, ये हमारे लोकतंत्र की खूबी को दिखाता है। मैं समझता हूं कि सर्व समाज, सारे लोग, सारे हरियाणा के लिए इससे बड़ी कोई खुशी की बात नहीं है कि आज एनडीए ने जगदीप धनखड़ जी को उपराष्ट्रपति पद का। उधर पंजाब विधानसभा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस विधायकों ने भी पंजाब विधानसभा में राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए मतदान किया। यहां एक और राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हो रहा है तो दूसरी ओर उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन भी भरा जा रहा है। इसी के चलते राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ ने आज नामांकन भरा। जगदीप धनखड़ के नामांकन के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। उधर विपक्ष की ओर से अपनी उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को उम्मीदवार घोषित किया गया है और वो कल नामांकन के अंतिम दिन नामांकन भरेंगी। उपराष्ट्रपति का चुनाव 6 अगस्त को होगा और मौजूदा उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का कार्यकाल अगले महीने की 10 तारीख को समाप्त हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में नौसेना समाचार और स्वदेशीकरण संगठन के एक सेमिनार स्वावलंबन को संबोधित करेंगे। रक्षा क्षेत्र में स्वावलंबी होना आत्मनिर्भर भारत का मुख्य स्तंभ है। इस प्रयास को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ी चुनौतियों के समाधान का उल्लेख भी करेंगे। इनका उद्देश्य भारतीय नौसेना में घरेलू तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देना है। देशव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 2 अरब 61 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। देश में कल 16,935 लोग कोरोना संक्रमण पाए गए और 51 लोग इस महामारी से उनकी मौत हुई। वहीं चंडीगढ़ में इस समय कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या 524 है और रविवार को कोरोना के 85 नए मरीज भी मिले हैं। वहीं कोरोना से ठीक होने वाले 61 मरीज अपने घर वापस चले गए हैं। कोरोना टेस्ट के लिए 1247 सैंपल चेक किए गए थे और कल शहर में 579 लोगों का टीकाकरण भी किया गया। आज मानसून सत्र के पहले दिन 4 नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्यों ने शपथ ग्रहण की। इनमें संगरूर से सांसद सिमरजीत सिंह मान, आसनसोल से शत्रुघ्न सिन्हा, रामपुर संसदीय क्षेत्र से घनश्याम सिंह लोधी और आजमगढ़ संसदीय क्षेत्र से दिनेश लाल यादव निरुहा ने शपथ ली है। बता दें कि इन सांसदों ने उपचुनाव में जीत हासिल की है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाब के नदियों और ड्रेनों की सफाई के लिए राज्य स्तरीय मुहिम शुरू करने का ऐलान किया है। उन्होंने सुल्तानपुर लोधी में पवित्र काली बेई की साफ सफाई की 22वीं वर्षगांठ के मौके पर करवाए गए समागम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि गुरुओं के दर्शाए मार्ग पर चलते हुए राज्य सरकार जल्द ही पंजाब के प्राकृतिक संसाधनों, नदियों और ड्रेनों की साफ सफाई के लिए व्यापक मुहिम शुरू करेगी। मुख्यमंत्री ने इस मुहिम को लोकलहर बनाने के लिए आम लोगों से सहयोग की भी मांग की। हरियाणा के बिजली मंत्री रंजीत सिंह ने कहा है कि हरियाणा सरकार प्रदेश के सभी उपभोक्ताओं को निरंतर एवं निर्बाध बिजली आपूर्ति मुहैया करवाने के लिए वचनबद्ध है। इसके बारे में बताते हुए सरकारी प्रवक्ता ने कहा कि प्रदेश में दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही बिजली की खपत के प्रति सरकार गंभीर है। प्रवक्ता ने बताया कि इसी दिशा में प्रदेश भर में 15 जुलाई को बिजली चोरी पकड़ो अभियान भी चलाया गया था और भविष्य में भी इस तरह के अभियान चलाए जाएंगे। प्रवक्ता ने बताया कि बिजली मंत्री के निर्देश पर अधिकारियों द्वारा पुलिस दल सहित प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर बिजली की जांच के लिए छापेमारी की गई, जिनमें आरओ, आइस कैंडी, कोल्ड स्टोर, ईंट भट्टा, अस्थायी कनेक्शन, ढाबों और घरेलू कनेक्शनों की जांच भी की गई। सावन का आज पहला सोमवार है। इसी के चलते आज सुबह से ही शिवालयों में जल चढ़ाने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। इस तरफ जय भोलेनाथ के जयकारे गूंज उठे और शिव मंदिरों में शिवालयों को भव्य तरीके से सजाया गया था। सुबह से ही श्रद्धा का सैलाब उमड़ा और श्रद्धालुओं ने वाराणसी की गंगा नदी में पवित्र स्नान भी किया। शिव भक्तों ने झारखंड के बाबा वैद्यनाथ धाम में भी दर्शन किए और जलाभिषेक भी किया। इसके साथ दिल्ली के श्री गौरी शंकर मंदिर में भी श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचे।
और अब खबरें फटाफट। देश में कई वस्तुओं पर जीएसटी की नई दरें आज से लागू हो जाएंगी। कुछ वस्तुओं पर आज से अधिक जीएसटी लगेगी, जबकि कुछ वस्तुओं पर इस दर में कमी होगी और कई वस्तुओं पर जीएसटी में छूट वापस ले ली गई है। केंद्र ने श्रीलंका संकट पर विचार विमर्श के लिए कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि इस बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री एस जयशंकर और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी। कोरोना वायरस का खतरा भी टला नहीं है, इसलिए सभी से निवेदन है कि बाहर जाने के समय मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है और अब मैं स्टूडियो से बाहर जा रही हूं, तो मैं अपना मास्क पहन रही हूं। आप भी घर से बाहर जाएं तो मास्क जरूर पहनें। नमस्कार।